फिर मेरे को ये बताओ, केराटिन और बोटॉक्स में क्या अंतर है? देखो, केराटिन और बोटॉक्स दोनों एक प्रोटीन का काम करती है। हम्म। जब बालों का क्यूटिकल लेयर जो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, या किसी वजह से किसी भी प्रकार से कोई केमिकल वर्क करने से या ज्यादा हीट में जाने से किसी प्रकार से इरिटेट हो जाए या डैमेज हो जाए या बालों में खुरदरापन आ जाए, तो उसकी कोटिंग के लिए ये जो बोटॉक्स या केराटिन की जाती है। लेकिन इन दोनों में ये डिफरेंस है, जो केराटिन है वो सिर्फ प्रोटीन का काम करेगी, न कि कोई स्ट्रेटनिंग का काम करेगी। वो जो फर्स्ट जो लेयर है उसके ऊपर एक लेमिनेशन का काम करती है, जो वोर्टेक्स में नहीं जा पाती, लेकिन लेमिनेशन का काम करती है। कुछ जैसे किसी दीवार के ऊपर कोई खड्डा है, तो दीवार के खड्डे के ऊपर जो अगर मान लो कोई कपड़ा लगा दे या पेपर लगा दे, वो खड्डा तो नहीं भरेगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए छुप जाएगा। लेकिन वहीं अगर बोटॉक्स की बात करें, तो बोटॉक्स क्या करेगा, उसको पहले रिपेयर करेगा, उसके बाद में लेमिनेट करेगा। इसी प्रकार जो कोर्टेक्स में जो प्रोटीन की कमी है, वो प्रोटीन की कमी करके, पूरी करके, और उसके बाद में जो केराटिन का जो वर्क है कोटिंग का, वो कोटिंग भी कर देगा। इससे ये मतलब यही कह सकते हैं कि अगर केराटिन या बोटॉक्स के मुकाबले में बोटॉक्स ज़्यादा बेटर रहता है। उसमें क्या है, 40-50 यहाँ तक के 60% तक बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं। उसका वैल्यू जो है लाइफ, ये मान लो आप 5 से 6 महीने अच्छा रह जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। और जो केराटिन है वो 2 से ढाई महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई महीने ही जो स्ट्रेट है या थोड़ा रिपेयर अच्छे दिख सकते हैं। बाकी स्ट्रेट तो नहीं कह सकते, लेकिन रिपेयर हो जाती है बालों की। आप मेरे को ये बताओ सर, ब्लो ड्रायर की हीट और स्पीड कितनी होनी चाहिए? देखो ऐसा है, अगर आप सिर्फ हेयर कट कर रहे हो, हम्म। हेयर कट करने के बाद में अगर आप ब्लो ड्रायर सेटिंग कर रहे हो, तो हम्म। आपको फुल स्पीड और फुल हीट से बाल आपको राउंड देना पड़ेगा। लेकिन एट लास्ट जब आपको फ्रीज करना पड़े, तो उसके अंदर आपको होल्ड करना पड़ेगा। जैसे राउंड दिया, उसके बाद में पहले आप उसको हीट दिया, फुल स्पीड फुल हीट, उसके बाद में इसको लॉक करने के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप कोई केमिकल वर्क कर रहे हो, केमिकल वर्क कर रहे हो, जैसे आपने रिबॉन्डिंग की है, रिबॉन्डिंग के अंदर फर्स्ट क्रीम लगाने के बाद में जब रिंस कर दिया, रिंस करने के बाद में बाल सुखाने आपने, तो आपने मीडियम हीट फुल स्पीड करना पड़ेगा। ठीक है। और इसी प्रकार अगर आपने किसी प्रकार का, जैसे बोटॉक्स किया है या प्लास्टिशिया किया है या फ्यूमिंग ड्राई करना है, तो उसमें भी आपको फुल हीट और फुल स्पीड की बजाय मीडियम हीट रखना पड़ेगा। तो फुल हीट तो तभी रख सकते हैं जब अपने को ब्लो ड्रायर सेटिंग देनी है, उसके बाद में लॉक करने के लिए होल्ड करना है। ठीक है। सर, अपने हेयर में अमोनिया क्या काम करता है? अपने हेयर के अंदर अमोनिया केमिकल जो है, जैसे कोई भी कलर ले लेते हैं, कोई भी कलर है, तो अमोनिया का काम है किसी भी चीज को, जैसे अपने अमोनिया क्या करता है, उफानने का काम करता है। जैसे कोई चीज है उसको थोड़ा बढ़ावा देना है, तो उसके अंदर अमोनिया क्या करेगा, फ्यूमिंग का काम करेगा, वो थोड़ा सा उसको फैला देगा, फैलाने का स्प्रेडिंग का काम करेगा, जो कि थोड़ी सी देर बाद में उसकी जो अमोनिया की पावर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, हवा के अंदर मिलते ही वो थोड़ी देर बाद में खत्म हो जाएगी। जैसे आप किसी भी आज डेवलपर है या किसी प्रकार की कोई चीज़ है, उसको आप खुला छोड़ दो, तो एक बार तो उफन जाएगी, उसके बाद में वो खत्म हो जाएगी, उसकी पावर खत्म हो जाएगी। एक बार झाग से बन जाएंगे, उसके बाद में खत्म हो जाएगी। जैसे कलर है, कलर मिक्स किया आपने, अमोनिया की पावर है क्या, एक बार थोड़ा सा फैला देगी। जैसे अगर आपने यूज़ नहीं किया, आधा घंटा पौना घंटा यूज़ नहीं किया, तो उसकी पावर खत्म हो जाएगी।